कहानी है आज कबूतर और बलिदान। कबूतर और बलिदान की कहानी हम आज देखेंगे। एक शिकारी शिकार करके वापस अपने घर जा रहा था। मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश मतलब बहुत तेज़ बारिश होने लगी है ना। और वह ठंड से कांपने लगा। एक वृक्ष के नीचे वह रुक गया। उसी वृक्ष पर कबूतरों का एक जोड़ा रहता था। कबूतरी के वापस नहीं आने से कबूतर बहुत चिंतित था। दुर्भाग्यवश कबूतरी उसी शिकारी के जाल में फंस गई थी। चिंतित कबूतर को देखकर कबूतरी ने कहा कि वह शिकारी के जाल में है। उसने सलाह दी कि अतिथि का हर हाल में सत्कार करना। कबूतर ने कांपते शिकारी को बचाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर आग जला दिया। शिकारी बहुत भूखा भी था। अपने सिवा वह शिकारी को क्या देता, यह सोचकर वह स्वयं जलती आग में भूख मिटाने के लिए कूद गया। यह देख शिकारी विहल हो उठा है ना। उसने कबूतरी को छोड़ दिया। अपने साथी को जलता देख वह भी अग्नि में समा गई। शिक्षा: अतिथि सत्कार परम धर्म है। मतलब मेहमानों को सदा सम्मान करना चाहिए। इसके लिए देखो कबूतर ने अपने प्राण तक दे दिए। अगली कहानी है सर्प की चतुराई। एक सांप बहुत बूढ़ा हो गया था। वह अपना शिकार करने में असफल था। कई दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ता था। फलता वह दुर्बल हो गया था। उसने एक योजना बनाई। मेंढकों से भरे एक तालाब के किनारे जाकर वह उदास होकर बैठ गया। एक मेंढक ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। सर्प ने कहा, एक बालक को काटने के कारण मुझे मेंढकों को पीठ पर सवारी कराने का श्राप मिला है। उसी श्रापानुसार मैं उन्हें सवारी कराऊंगा। उस मेंढक ने सबको यह बात बताई। मेंढकों का राजा यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उन्होंने सांप की खूब सवारी करी। दूसरे दिन सर्प धीरे धीरे रेंग रहा था। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसने कुछ खाया नहीं था। मेंढक राज ने उसे कुछ छोटे मेंढक खाने के लिए दिए। धीरे धीरे वह तंदुरुस्त हो गया और उसने तालाब के सारे मेंढकों को खा लिया। शिक्षा: शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगली कहानी है तीन भाई है ना। एक समय की बात है, किसी गांव में एकता, द्विता और त्रता नामक तीन भाई रहते थे। वे बड़े ही शांत स्वभाव के थे। दुनिया से दूर वे बस अपने काम में ही मग्न रहते थे। उनका अधिकांश समय ध्यान में ही बीतता था। सरोवर के किनारे उनका छोटा सा घर था। प्रतिदिन कपड़े धोने के बाद वे उसे अपने हाथ में पकड़े ही सुखाते थे। उन्हें भय था कि गिरकर कपड़े गंदे ना हो जाएं। एक दिन वे कपड़े सुखा रहे थे, तभी एकता ने देखा कि एक चील अपने पंजों में मेंढक लेकर जा रही थी। वह चिल्लाने लगी, छोड़ दो छोड़ दो। उसका ध्यान हटा और हाथ का कपड़ा नीचे गिरकर गंदा हो गया। द्विता भी चील को देखकर चिल्लाया, उसे मत पकड़ो, छोड़ दो। अनजाने में उसका कपड़ा भी गिरकर मैला हो गया। तीनों में बुद्धिमता त्रता ने जब यह देखा तब सोचा कुछ ना कहना ही श्रेयस्कर है, और वह शांत रहा।
शिक्षा इससे हमको यह मिलती है कि हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया या बोलना उचित नहीं होता। अगली कहानी है बोलने वाली गुफा। एक दिन अपना शिकार ढूंढते ढूंढते एक शेर को एक बड़ी गुफा दिखी। उसने सोचा यह तो आराम करने की अच्छी जगह है, कोई भी जानवर यहाँ आश्रय लेने आएगा तो उसे वह खा सकेगा। वह वहीं छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुफा में रहने वाला सियार वापस आया। उसे शेर के पंजों के निशान भीतर जाते हुए दिखे। शेर भीतर है या नहीं यह जानने के लिए उसने गुफा से बात करनी शुरू की। उसने कहा, अरे ओ गुफा, तुम कैसी हो? गुफा भला कैसे बोलती? गुफा भला कैसे बोलती? कोई उत्तर न मिलने पर उसने दोबारा प्रयत्न किया और कहा कि वह चला जाएगा। शेर ने सोचा कि अवश्य ही गुफा और जानवर के बीच कोई समझौता होगा। संभवतः उसकी उपस्थिति से गुफा शांत है, अतः वह गुफा बनकर गरजा। उसकी गरज में सियार को शेर के भीतर होने का पता चल गया और वह तुरंत भाग गया। शिक्षा पूर्वानुमान और सूझ मुसीबत से बचाती है। पूर्वानुमान और सूझ मुसीबत से बचाती है ना। अगली कहानी है सत्यवादी राजकुमार की। एक राजा को अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कुछ बीज देते हुए कहा कि इन बीजों से जिसके स्वस्थ पौधे उत्पन्न होंगे वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। एक माह बाद सबसे बड़ा पुत्र एक पौधा लेकर आया जिसमें छोटे छोटे फल लगे हुए थे। दूसरा पुत्र भी एक पौधा लेकर आया जिसमें सुंदर फूल लगे हुए थे। तीसरे पुत्र ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि वह कुछ भी उगा नहीं सका क्योंकि बीज ही खराब थे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। उसने सभी को मृत बीज ही दिए थे, पर दोनों बड़े राजकुमार सच्चे नहीं थे। राजा ने छोटे पुत्र की सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शिक्षा ईमानदारी और सच्चाई से ही मनुष्य महान बनता है। ईमानदारी और सच्चाई से ही मनुष्य महान बनता है। अगली कहानी है 3 बकरों की। 3 बकरे। एक नदी के किनारे एक और 3 बकरे रहते थे। नन्हा बिली बकरा, मंझला बिली बकरा और बड़ा बिली बकरा। नदी के दूसरी ओर हरी हरी घास देखकर एक दिन उनका मन ललचा उठा। उन्होंने पुल पार कर दूसरी ओर जाने का निश्चय किया। पुल के नीचे एक दैत्य रहता था जो पुल पार करने वालों को खा लेता था। नन्हा बिल्ली बकरा जो ही पुल से जाने लगा, दैत्य उसे पकड़ने आया। वह डरा, पर उसने दैत्य को अपने बड़े भाई को खाने की सलाह दी। दैत्य को लालच आ गया। थोड़ी देर बाद मंझला बिल्ली बकरा आया। उसने कहा कि बड़ा भाई बस आने ही वाला है, उसे खाना, अधिक मांस मिलेगा। दैत्य बड़े बिल्ली बकरे की प्रतीक्षा करने लगा। बड़ा बिल्ली बकरा अत्यंत शक्तिशाली था तथा पैने सींगों वाला था। जब दैत्य बड़े बकरे को पकड़ने आया तब उसने दैत्य को जोर से अपने पैने पंजों से मारा। असावधान दैत्य नदी में जा गिरा। शिक्षा लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगली कहानी है अबाबील की सलाह। अबाबील की सलाह। एक किसान
सन के बीज अपने खेत में बो रहा था। दाना चुगती कुछ चिड़ियों को देखकर अबाबिल ने उनसे कहा, सावधान, किसान जो बीज बो रहा है वह बहुत खतरनाक है। चिड़ियों ने एक दूसरे की ओर देखा और पूछा, क्यों? वे सन के बीज हैं, एक एक बीज को चुग लो। यदि अभी ऐसा नहीं किया तो बाद में पछताओगी। अबाबिल की सलाह दी, हालांकि चिड़ियों ने उसकी सलाह नहीं मानी और अपनी ही धुन में मग्न रहीं। धीरे धीरे सन बड़ा हो गया। किसान ने सन को काटा, उसके तवे को भिगाया और फिर उससे रस्सी मंगाई और फिर रस्सी का जाल बुना। वह उसी जाल में चिड़ियों को फंसाया करता था। एक दिन अबाबिल उधर से जा रही थी। जाल में फंसी चिड़ियों को देखकर अबाबिल वहां आई और बोली, मैंने तुम लोगों को पहले ही सचेत किया था, पर तुमने बात ही नहीं सुनी और वह उड़ गई। शिक्षा, समय पर सलाह मान लेनी चाहिए। सही सलाह समय पर मान लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है, कहानी है बगुला और कौवे की, है ना। बगुला और कौवा। एक पीपल के वृक्ष पर एक बगुला और एक कौवा रहता था। दोनों मित्र तो थे, पर उनकी प्रवृत्ति एकदम भिन्न थी। बगुला दयालु था और कौवा स्वार्थी और दुष्टात्मा था। गर्मी की एक दोपहर थी। एक शिकारी वृक्ष के नीचे थक कर विश्राम कर रहा था। सूरज सिर पर चढ़ आया था। उसकी किरणें सीधे शिकारी के चेहरे पर पड़ रही थीं। बगुले को दया आ गई। वह उड़कर शिकारी के ऊपर गया और अपने पंख को फैलाकर उसने सूर्य की किरणों को रोक लिया। तभी कौवे ने शिकारी पर विष्ठा कर दी। अचानक से शिकारी की नींद खुल गई। ऊपर पंख फैलाए बगुले को देखकर उसे बहुत रोष या गुस्सा हुआ, है ना। उसने बगुले को दोषी मानकर उस पर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा बगुले को जाकर लगा और उस बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शिक्षा, दुष्ट प्रवृत्ति वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी धोखा मिल सकता है।